हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। एसएससी सीपीओ 2022 का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसकी डेट आउट हो चुकी है और 2 मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अगर देखा जाए तो काफ़ी कम टाइम आपके पास बचा है और इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। जितने भी एस्पिरेंट टायर 1 क्वालिफाई करके और फिजिकल क्वालिफाई करके टायर 2 तक पहुँचे, मैं यही मानता हूँ कि आपका सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। और अगर आप थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो वो आपको गारंटीड सिलेक्शन दिला देगी। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आपको फॉलो करना है, और अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मार्क्स जो है, आपके जो स्कोर है वो इंक्रीज़ होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट पर ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि अब काफ़ी कम टाइम बचा है, सिर्फ 15-16 दिन ही आपके पास बचे हैं और इस टाइम में कुछ नया आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहला काम आपको करना है कि अपना एक हर रोज़ आप एक या एक तो देना ही देना है, और 2 मॉक टेस्ट भी आप दे देना, जैसे एक सुबह एक शाम को, 2 से 3। और 2 ही मेरे हिसाब से ठीक रहेंगे, क्योंकि आपको उसको एनालाइज भी करना है। सिर्फ ये नहीं कि मॉक टेस्ट दिया और उसके अंदर हमारा स्कोर जो है वो 200 में से 150 160 आ गया। प्री में भी अच्छा स्कोर है, 300 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं, 320 बन गए अब तो कुल मिला के, तो हम तो सेलेक्ट हो गए। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा इस चीज़ को ये देखकर खुश नहीं होना है। अभी 15 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है, इसके अंदर आप जो है अपनी तैयारी को बढ़ा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। तो आपको जो मॉक टेस्ट आप देते हो उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उसके अंदर मान लीजिए कि वोकेबलरी आपकी कमज़ोर है, या हो सकता है आपकी ग्रामर कमज़ोर है, जो भी आपको आपका वीक पॉइंट है आप उसको नोट डाउन कर लेना। एक साइड आप लिख लेना कि ये मॉक टेस्ट मैंने दिया था इस डेट को, ग्रामर में मेरा इतना स्कोर बना, वोकेबलरी में मेरा इतना स्कोर बना, और कॉम्प्रीहेंशन में मेरा इतना स्कोर बना। और ऐसे ही आप 2-3 अपने मॉक टेस्ट एक दिन के एनालाइज करना, फिर अगले दिन एनालाइज करना। और जब आप उसके अंदर देखना शुरू करोगे कि हर रोज़ मेरे को एक ही जगह मेरे को अपनी वीकनेस मिल रही है, जैसे अगर मैं खुद अपनी बात करूँ तो मेरी वोकेबलरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पहले मेरी ग्रामर भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ग्रामर के रूल मैंने अच्छे से पढ़े तो मेरी ग्रामर अब इम्प्रूव होने लगी। और जब मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो मेरा भी स्कोर अब ग्रामर के अंदर, एक टाइम ऐसा था कि मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं आता था, और आज ग्रामर में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। वोकेबलरी में मेरे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, एंटोनियम सिनोनियम कुछ मिल गए, क्योंकि उस पर मैंने इतना फोकस नहीं कर रखा अभी। तो जिनका मेंस का एग्ज़ाम है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपका जो भी आपका पॉइंट वीक पॉइंट आप उस पर फोकस करना, और वो आपको जब भी पता चलेगा जब आप प्रॉपर एनालाइज करोगे मॉक टेस्ट देने के बाद। तो सबसे पहला फोकस रहेगा आपका मॉक टेस्ट पर, और फिर आपका फोकस रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। और अगर आप जहाँ से भी टेस्ट लगाते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक पे से अगर आप देते हो, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट वहीं से देते हैं, मैं भी वहीं से देता हूँ। और भी आपके प्लेटफॉर्म में ओनली बोर्ड वगैरह ये सब, ग्रेड अप, या जो भी और भी कई प्लेटफॉर्म मेरे को जहाँ से मिल जाते हैं मैं तो वहीं से लगा लेता हूँ। या आप बिना मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी पीडीएफ डाउनलोड करके उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है, और उसके बाद पीवाईक्यू की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना वोकेबलरी के ऊपर। जिनकी वोकेबलरी वीक है उनको कुछ नया पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, और जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया वही आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक दिन में कम से कम 4-4 5-5 बार रिवाइज़ करिए। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी वोकेबलरी कमज़ोर है, क्योंकि मैं भी खुद ऐसे अपनी वोकेबलरी को बिल्डअप कर रहा हूँ, और उसका मेरे को फ़ायदा दिख रहा है अब, क्योंकि धीरे धीरे वोकेबलरी मेरी अच्छी हो रही है, और ग्रामर भी ऐसे मैंने अपनी प्रैक्टिस कर करके इम्प्रूव करी है। कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि किसी ने कुछ बता दिया अलग से पढ़ने के लिए तो वो किताब लिया है लास्ट टाइम पर, या मेरे पास कोई किताब नहीं है तो मैं वो किताब ख़रीदूँगा 10 दिन के अंदर फिर पढ़ूँगा, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। जो आपको आता आप उसी पर फोकस कीजिए। अब मैं 2 स्टूडेंट को डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट तो वो होंगे जिनका मॉक टेस्ट में 150 प्लस स्कोर बन रहा होगा, 160 बन रहा होगा, 170 बन रहा होगा, मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर अबव एवरेज उनका बन रहा है, और उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी। और एक वो कैंडिडेट होंगे जिनका स्कोर 150 से कम बन रहा होगा, 110 120 130, थोड़े कम मार्क्स बन रहे होंगे, जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है। तो जो वो कैंडिडेट है जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा बन रहा है, 150 प्लस 160 170 के आसपास, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। अब मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि 15 दिन आपकी तैयारी को एक आपका स्कोर बढ़ा भी सकते हैं और आपका स्कोर गिरा भी सकते हैं। तो उन कैंडिडेट को मैं ये कहूँगा कि अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, अपने रूल्स रिवाइज़ करते रहिए, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज़ करते रहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो PDF की फॉर्म में आते हैं उन पर नज़र मारते रहिए। वोकेबलरी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको करिए, कुछ नया मत करिए, रिवाइज़ करना मत छोड़ना। कभी ऐसा ना हो कि रिवाइज़ करना छोड़ दिया और लास्ट में एग्ज़ाम से एक दिन पहले प्रेशर ले रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो वीक स्टूडेंट है, जिनके काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं 110, 120 या 150 के थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं 150 से, तो उनको मैं ये कहूँगा कि अपना मॉक टेस्ट जो आपका एनालाइज़ करने का तरीका है उसको देखिए कि आप सही तरीके से एनालाइज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको यही नहीं पता कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, वो बस मॉक टेस्ट लगाते हैं, एक दिन में 2-2 3-3 मॉक टेस्ट तो लगा लिए लेकिन अपनी कमज़ोरी को नहीं ढूंढ पाए। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी कमज़ोरी को ढूंढने के लिए होते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है। तो जैसा मैंने आपको बताया, अपनी नोटबुक में डेट वाइज आप लिखिए कि आज ये डेट है, मैंने सुबह ये मॉक दिया था, शाम को ये दिया था, ग्रामर के मेरे इतने क्वेश्चन मैंने सही करे, इतने मेरे गलत हो गए, वोकैबुलरी के इतने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे, इतने सही हो गए, इतने गलत हो गए। और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना मैनुअली भी देख सकते हैं, जैसे अच्छा ऐप है तो वहाँ पर वैसे लिखा आ जाएगा, स्ट्रेंथ ये वीकनेस ये, वहाँ पर आप अपना एनालाइज कर सकते हैं। और जो चीज़ आपकी वीक है, जैसे वोकैबुलरी वीक है तो कुछ नई वोकैबुलरी मत पढ़िएगा, पुरानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल CHSL का जो आंसर की आई है उसकी, और आपकी CGL की जो आंसर की आई थी, CGL मेंस हुआ है, प्री हुआ है, उसके अंदर आप देख लेना कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वोकैबुलरी के। CPO के प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर देख लेना कि कौन कौन से पूछे गए हैं, और उन्हीं को आप दिन में 3 से 4 बार रिवाइज़ करना। कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अपने ग्रामर के रूल्स, अगर आपकी ग्रामर वीक है तो वो पढ़ लेना। मेरे हिसाब से अगर आप ये करोगे तो आपका स्कोर जो है वो, जिनका अच्छा आ रहा है उनका मेंटेन होता चला जाएगा, और जिनका कम आ रहा है उनका बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद भी अपनी इंग्लिश ऐसे इंप्रूव कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हो, सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड हो, SSC CPO या जितने भी आपके CAPF के एग्ज़ाम हैं, CRPF SCM DRDO SSC GD, टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कट ऑफ जाननी है तो कट ऑफ की वीडियो मैंने बना रखी है, हालांकि अभी मेंस नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में मैंने वो वीडियो बनाई है। एक बार मेंस हो जाए, मेंस का लेवल पता चल जाए, तो उसके बाद मैं आपको दोबारा बता दूंगा। थैंक यू।